क्या कहेंगे साद रफीक, बड़ा नाम, उनका हल्का, उनके वोटर ज्यादा, और फिर पीएमएलएन कॉन्फिडेंट इतनी ज्यादा कि उनके अलावा सीट पे कोई नहीं आ सकता, उसके बाद ये शिकस्त। देखिए, पीएमएलएन का अलमिया ये है कि वो आवाम पर एतबार नहीं कर रहे। अच्छा। वो हमेशा उन पर एतबार करते हैं जो लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं। वो भी उनको ही अपने कंधों पर सवार करते हैं जिनके बारे में उनको इल्म है कि अवाम में भी इनकी कोई राय है। देखिए, पीपल्स पार्टी अब तक क्यों कामयाब होती है? पीपल्स पार्टी अवाम के साथ राब्ते में रहती है, बावजूद इसके कि हमें उससे इख्तलाफ हो, हमारी राय उसके बारे में कोई ठीक ना हो। लेकिन ये सूरत हाल जो है इनके पीएमएलएन के साथ नहीं है। तो साद रफीक साहब ने अपने साथ ही ये नहीं है साहब, हम यही बात कि सिर्फ पीएमएलएन ने ही अवाम में देर से भी आए और अवाम के राबते भी उनके देर से स्टार्ट हुए। पीपल्स पार्टी भी सबसे पहले थी, और फिर अगर हम पीटीआई की बात करते हैं तो वो भी अवाम में ही थे। उन्हें खौफ था। देखिए, पहले उन्हें खौफ था ना उनको कि हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको यकीन दहानी उन्होंने हासिल की है पहले कि हमें ये सीट मिलेगी, हमारे साथ ये होगा। इलेक्शन वाले दिन वो कह रहे हैं कि जी हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो ये बात एक लीडर को जेब नहीं दे। और इनकी बात को 3 से 4 बार उनकी डेट भी एक्सटेंड हुई। इनकी बात को एक्सटेंड करूं, बिल्कुल इनकी बात 100% दोस्त है। जिस दिन पीटीआई के खिलाफ ये बल्ले के निशान का केस का रिजल्ट आया, उस दिन से उनकी फुल फ्लेज कैंपेन हुई। उसके दिन के बाद पहला बड़ा जलसा आया जिसमें नवाज शरीफ आया, वो चले। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो देखिए, अब इनको इत्मीनान देता। साद रफीक ने अपने हलके के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। जब कोई उनके पास जाता था तो कहते थे दयानतदारी का वो सबक पढ़ाते थे। तो दयानतदारी का सबक जरूर पढ़ाएं, लेकिन लोगों के लिए काम भी करें। पीआईए का हशर किया, रेलवे का हशर किया। तो ये सारी चीज़ें, रेलवे लाहौर के अंदर है और लाहौर में रेलवे के बहुत से मुलाजिम हैं, पीआईए के मुलाजिमीन हैं। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। सर, काउंट तो तकरीबन फिर हम वही 70 साल और फिर 30 साल हुकूमत पर आते हैं कि कारकर्दगी की अगर बात करें तो फिर हमें किसी की नज़र नहीं आती है। जो अब आवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना शुरू कर दिया है। अवाम जो देखिए, कारकर्दगी पे हम एक गेज करते हैं, हम एनालिस्ट है, एक अवाम है। हमारा जो एनालिसिस होता है, जो हम अखबारों में, टीवी पे या सोशल मीडिया पे बात करते हैं, वो अवाम देखती है, पढ़ती है, फिर वो अपना फैसला करती है और वोट डालती है। अब अवाम ने वोट डाल दिया तो उस फैसले को एक्सेप्ट करें आप। लेकिन अरे सर, अब यहाँ पे हम अवाम की बात, वोट डाला, वोट का हक इस्तेमाल किया, वही अपना हक इस्तेमाल किया, अपना गुस्सा निकाला, जमहूरियत के लिए निकले, वो सारी बात अलग। लेकिन हम फिर आ जाते हैं कि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अगर हम महंगाई की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं, आज सुबह आपने स्टॉक के हालात भी देख लिए। हर घर में ना कहें लेकिन हर इलाके में एक खुदकुशी का वाक़या सामने आ जाता है। खाना नहीं है, पैसे नहीं है, तनख्वाहें नहीं है। तो ये चीज़ें ठीक तो नहीं होंगी। और ये चीज़ें ठीक फिर कैसे होंगी? चीज़ें जब तक, और फिर आवाम किस पे एतबार करे? अवाम को जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, चीज़ें नहीं ठीक होंगी। ये जिस तरह से अब ये हुकूमत आएगी, जिस तरह से वो चूचू को मरब्बा बनेगा, उससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये चीज़ें ठीक करने के लिए अवाम को इत्मीनान में लेना है, अवाम को बताना है कि ये मुश्किल चीज़ है। देखिए, अवाम अब शऊर हो चुका है। ये बात 1990 की दिहाई की नहीं है कि जब एक रोमांसिज्म होता था कश्मीर के साथ, एक इसके साथ, एक उसके साथ, और एक हम अपने पुराने वक्त के अच्छे वक्तों के उसमें ज़िले में जा रहे थे। अब बहुत नीचे आ चुके हैं। हमारे जो इस वक्त जो है मतलब 65% द पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35 है। ठीक है जी। और इस वक्त डिसीजन मेकर सारे वो 70 साल से ऊपर के बैठे हुए हैं। और अवाम इस वक्त ये चाहती है कि उन्हें सोशल अपलिफ्ट मिले, उन्हें इकोनॉमिक जो है वो एक इंडिपेंडेंस मिले, और उनको एक आज़ादी का दिया जाए जिसको अपने उन्होंने वोट के थ्रू भी जाहिर किया है। तो उसके लिए आपको उस तरफ चलना पड़ेगा, उनको वो चीज़ें देनी पड़ेगी, उनकी बात को सुननी पड़ेगी। वो रिफॉर्म्स के लिए तैयार है। इस वक्त अवाम कोई ऐसी नहीं है कि जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन या किसी एसओईज, ये जो बिजली की कंपनी है, इनकी प्राइवेटाइजेशन बोलेगी कि फलां की नौकरी चली जाएगी। वो बातें पुरानी होगी, अब कोई नहीं बोलेगा। और कोई ऐसी आवाम नहीं कि भाई ये दुकानदारों को टैक्स ना करो, वो कहेंगे टैक्स करो, सबको करो, बट सबको बराबर करो। इन सब चीजों को आवाम लेके चलेगी। आवाम को अब आवाम परेशान है, तो क्योंकि आवाम को साथ नहीं लेके चलते। अली सर, आपसे मजीद भी इस पे पॉइंट